हे गाइस, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर के साथ जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम पढ़ रहे थे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। हाई इसलिए होती है क्योंकि उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए इसी वजह से उनकी जो डेंसिटी है वो हाई होती है। तो एंड की जो प्रॉपर्टी है मेन वो ये है कि जो सॉलिड होते हैं ना वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, अपने कोई भी कार्डबोर्ड ले सकते हो, कोई भी डेस्क, कुछ भी सोच सकते हो। उसमें आप पाएंगे कि जो सॉलिड होते हैं ना वो बिल्कुल ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि आप उनको कंप्रेस करके उनका साइज़ या उनका वॉल्यूम डिक्रीज़ या फिर उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं टाइप्स। ये है हमारे पास टाइप्स सॉलिड स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट जो है ये दो बेसिकली टाइप की होती हैं। फर्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इसमें होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही रेगुलर पैटर्न में होती है। रेगुलर पैटर्न का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी बिल्कुल इसके नीचे ही होगा। बिल्कुल सेम रेगुलर पैटर्न में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो होंगे। और उसके बाद ये जो शेप को फॉर्म करेगा वो हम बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता क्या है बेसिकली, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न में होते हैं ज़्यादातर, और बहुत ही कम स्पेस होता है सॉलिड का जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होते। ठीक है। तो लॉन्ग जो टर्म है, ये लॉन्ग जो रेंज है उनकी, वो क्या होती है, वो रेगुलर पैटर्न में होती है। और बहुत ही कम पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या है, वो इरेगुलर पैटर्न में होते हैं। तो ये थे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट है अमॉर्फस सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड्स जो हैं वो एक्चुअल में बेसिकली पूरे सॉलिड्स नहीं होते, उनको हम स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ये है स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दिखने में सॉलिड्स जैसे लगते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की तरह नहीं होती। और ये एक बात और है कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन में थे एक रेगुलर पैटर्न में थे सारे पार्टिकल्स, इस वाले स्टेट में रेगुलर पैटर्न में नहीं होंगे। तो अमॉर्फस सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल भी रेगुलर पैटर्न में नहीं होंगे। तो ये है अमॉर्फस सॉलिड। इनकी एक और प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनआइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी। तो आइसोट्रोपी का मतलब ये है कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हम पढ़ते हैं ना वो अमॉर्फस सॉलिड के स्टेट में सेम होती हैं ऑल डायरेक्शन में। यानी कि ये समझ लो कि अगर एक अमॉर्फस सॉलिड का एक पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है या कंडक्टिविटी है वो इस वाले पॉइंट में भी उतनी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी और यहाँ पे भी सेम होगी। यानी कि सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हर डायरेक्शन में सेम होती हैं अमॉर्फस सॉलिड की। और जो प्रॉपर्टीज सेम होगी तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपी। ओके, आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रोपी द प्रॉपर्टीज़। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास एन आइसोट्रोपी। देखो आइसोट्रोपीज में सेम थी, लेकिन जो एन आइसोट्रोपी है उसमें सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं वो डिफरेंट होंगी हर डायरेक्शन में। तो ये है एन आइसोट्रोपी। तो ये भी एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने पढ़ी सॉलिड स्टेट क्या होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, और ये पढ़ी कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस सॉलिड पढ़े। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज भी होते हैं, वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। और एक स्यूडो सॉलिड्स होते हैं, यानी कि स्यूडो सॉलिड्स का मतलब होता है कि वो एक्चुअल में सॉलिड्स नहीं होते, बस उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड के साथ मिलती होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टैलिटी। तो देखो क्रिस्टैलिटीज़ का मतलब ये है कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना उनमें जो पार्टिकल्स का जो पैटर्न होता है वो
आपको पता है कि वो रेगुलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कुछ स्पेस ऐसी होती हैं जिसमें जो पैटर्न है वो रेगुलर होता है, तभी हम उसको शॉर्ट रेंज बोलते हैं ना। शॉर्ट रेंज का मतलब ये है कि बहुत ही थोड़ी स्पेस में वो रेगुलर पैटर्न शो करते हैं। तो वो जो रेगुलर पैटर्न थोड़ी सी स्पेस में शो करते हैं, उस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, या उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टैलिटीज़। ओके, तो क्रिस्टैलिटीज़ किस में होती हैं, अमॉर्फस सॉलिड में होती हैं। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जितनी भी स्पेस के अंदर वो रेगुलर पैटर्न को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि क्या है, ये क्रिस्टैलिटी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी जो इंट्रोडक्शन है सॉलिड स्टेट के बारे में वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ये कितने टाइप के होते हैं, और उसके बाद हम वॉइड्स के बारे में, इंटरस्टिशियल साइट्स के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।